बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आजकल सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया ने फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करना शुरू कर दिया है। इस मर्तबा पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मालूम होंगे कि ईडी ने पॉपुलर फ्रंट के ऑफिस, लीडरान और चंद मेंबरान का घरों में रेड की है। हकीकत में ये सब इंक्वायरी वगैरह 2018 से 2018 से चल रही है, बल्कि पिछले 2 साल से वो इंक्वायरी रेड वगैरह चल रहे हैं। इसके बावजूद भी ये अभी तक ये लोगों का अपने नापाक इरादों में नाकाम रही है और अभी तक पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद भी वो अभी भी इधर उधर घूम रही है। इसका मतलब क्या? ये ईडी के पीछे जो मास्टर्स है, वो लोगों का इरादा पॉपुलर फ्रंट को हर हाल में नाहक किसी जाल में फंसाना है। ये तमाम इंक्वायरीज और रेड्स पॉपुलर फ्रंट के तरफ से हमारे मुल्क को खिलाफ कोई काम अंजाम करने के वजह से नहीं है, बल्कि ये एक सियासी इंतकाम है जो कि मौजूदा हुकूमत और उसका मास्टरमाइंड आरएसएस, वो आरएसएस का तैयार किया हुआ मंसूबा है। भाइयों, ये बात हम सही तौर पे समझना है। क्यों आरएसएस पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करते हैं? नंबर 1, आरएसएस को बनाने का ही बुनियादी मकसद क्या था? इधर हमारा मुल्क से जमहूरियत और सेकुलरिज्म को खत्म करके एक हिंदू राष्ट्र बनाना। इसीलिए मुसलमानों को सीएए और एनआरसी के जरिए से 2 नंबर शहरी बनाना, नहीं तो एक सेकंड सिटीजन बनाना चाहते हैं। वो उनको ये अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि सीएए और एनआरसी को नाफिज करने में सबसे बड़ी रुकावट पॉपुलर फ्रंट है। इसीलिए वो पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने के लिए और जाल में फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और नंबर 2, इसके अलावा यह भी हम समझना है, पॉपुलर फ्रंट सिर्फ सीएए और एनआरसी की मुखालिफत नहीं कर रहे, बल्कि आरएसएस के नापाक इरादों को लोगों के सामने वाफिस और जाहिर करना चाहते हैं कि आरएसएस कैसे मुल्क के खिलाफ है, एंटी नेशनल है, ये किस तरह से इंसानियत के खिलाफ है, ये लोग किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, ये किस तरह से आवाम के खिलाफ है या एंटी पीपल है, ये किस तरह से किसान और गरीबों के खिलाफ है और कॉरपोरेट्स की हिमायत कर रही है। ये लोग आरएसएस लोग कैसे हमारा इत्तेहाद और कम्युनल हार्मनी के खिलाफ है और किस तरह नफरत और दुश्मनी फैलाता है। इसी तरह आरएस के बारे में जितना हकीकत है वो लोगों के सामने हम ओपनली बोलते हैं और लोगों को उससे बेदारी कर रही है कि कैसे मुल्क को ये फिरका वराना, ये फसादत को से बचाना चाहे और कैसे आरएस को देश से दूर रखा जाए। इसीलिए वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। पॉपुलर फ्रंट को लोगों से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के वजह से आरएसएस पॉपुलर फ्रंट पर डायरेक्ट हमला करने से डरते हैं। इसीलिए वो बहुत खुफिया रास्तों से पॉपुलर फ्रंट पर हमला करते हैं कि ईडी, एनआईए जैसे सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ आरएसएस अपना एजेंडा नाफिज करने में लगे हुए हैं। क्योंकि मुल्क के प्राइम इंक्वायरी एजेंसीज
उनके बड़े बड़े ऑफिसरान ऑलरेडी अपने एंगोरी के वजह से पॉपुलर फ्रंट एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है समझ गया है। फिर भी ये आरएसएस एजेंडा के वजह से ये सरकार से दबाव में ये ऑफिसरान दोबारा हमारा पीछे आने के लिए मजबूर है। असल में पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ इसी तरह एक प्रोपेगेंडा और एक्शन करने के लिए क्या मकसद है आरएसएस का? वो लोग क्या चाहते हैं? पॉपुलर फ्रंट को कमजोर करना चाहते हैं और वो लोग ऐसा साजिश कर रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट को हमेशा मशगूल रखना चाहिए। ऐसा है तो पॉपुलर फ्रंट ये नाइंसाफी, जुल्म और भेदभाव के खिलाफ अपने पीसफुल डेमोक्रेटिक इत्तेजाजात से रोक जाए, ऐसा समझ के। और आरएसएस लोग आवाम को पॉपुलर फ्रंट से अलग कर देना चाहते हैं। लेकिन ये आरएसएस वाले क्या समझते हैं? उनको मालूम नहीं पॉपुलर फ्रंट क्या है। ये अलग जीन है। पॉपुलर फ्रंट का मिशन यह है कि तमाम हिंदुस्तानियों को उनका हक दिया जाएगा। ऐसा एक नया हिंदुस्तान को तामीर करना हमारा मकसद है। ये काम से पॉपुलर फ्रंट को रोका नहीं जा सकता है, हरगिज रोका नहीं जा सकता है। वो हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, हमारे काम में रुकावट डाले सकते हैं, लेकिन क्या वो करोड़ों लोगों के दिलों के बदल कर सकता है क्या? जिनको पॉपुलर फ्रंट अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, प्यार है, ऐसा लोगों को दिल में ये लोग क्या करने वाले हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये करने की ताकत किसी में भी नहीं है। और एक मुस्लिम होने के हैसियत में मुझे मालूम है कि अब आलमी तौर पर फिस्ताई ताकतों ने मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये इसलिए कि इस्लाम सबको बराबर का इंसाफ देना चाहता है। इस्लाम भेदभाव को खत्म करना चाहता है, सबको आजादी और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहता है। ये लोग ये पूरा भलाइयों के खिलाफ है। अभी हमारे हिंदुस्तान में आरएस के जरिए से पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करना कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है उसमें क्या है? उसमें पूरा पावर, पूरा अधिकार चंद ब्राह्मणवादी या जातिवादी अकलियत जमात को के हाथों में आ जाएगा और वो छोड़ के बाकी सारे लोगों के, इंसानों के बारे में वो असल में इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। बेशक उनके लिए इस्लाम एक दुश्मन है, जरूर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी उनके लिए एक दुश्मन है। देखो अभी क्या हालत है हमारे देश में। अगर कोई ही इंसान आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसे शिकार बना लिया जाता है। अगर आप दिलदोम पर होने वाले रेप और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते तो आपको माओइस्ट कहा जाएगा। अगर आप कॉर्पोरेट शादियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको अर्बन नक्सल कहा जाएगा। अगर आप सीएए या एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए तो आपको आतंकवादी या इस्लामिक टेररिस्ट कहा जाएगा। अगर आप अभी जो चल रहा है किसानों का एहतजाज और एहतजाज में शामिल किए तो आपको खालिस्तान टेररिस्ट बोल जाएगा। ऐसा हो गया है हमारे हिंदुस्तान का हालत। लेकिन फिर भी ऐसा मत समझना कि सिर्फ जो लोग आरएस के खिलाफ आवाज उठाते हैं सिर्फ वो लोग टारगेटेड है, ऐसा नहीं। और बाकी पूरा लोग वो सुकून से रह सकता है, ऐसा भी समझना नहीं है। देखिए वो हथरास की वो दलित लड़कियां ना, वो कभी भी आरएस के खिलाफ जुबान नहीं खोली थी, उसे भी ये छोड़ा नहीं है, रेप किए और कत्ल भी किए। जो कितने मुस्लिम नौजवानों को ये मॉब लिंचिंग करके मार दिया, उनमें से कितने लोग आरएस के खिलाफ कुछ एजिटेशन किया है क्या? नहीं। मुख्तसरन आरएसएस अपने क्रिमिनल परिवार के अलावा तमाम को गुलाम बनाएगा।
या उनकी जबानों पर ताला लगाएगा या उन्हें जुल्म करके कत्ल भी कर जाएगा। आरएसएस छोड़ के, उनका क्रिमिनल छोड़ के बाकी पूरा खतरा में है। भाइयों, आज सबसे पहले वो पॉपुलर फ्रंट को टारगेट बनाया गया, कल आपका दरवाजा खटखटाया जाएगा। ये ब्राह्मणवाद, जातिवाद के अलावा तमाम हिंदुस्तानियों के दरवाजे गड़गड़ाए जाएंगे। उससे पहले वो आके हमें बर्बाद करने से पहले हम ये नींद छोड़ के उड़ना है। हम बेदार होना चाहिए, हालात की नजाकत को सीरियस लेना चाहिए, हमें मुत्तहिद होकर ऑर्गेनाइज करना है, ये फाशिज्म को हराना है, हिंदुस्तानी रिपब्लिक को फिर से तामीर करना है और इधर प्यार और मोहब्बत और कम्युनल हार्मनी का एक गुलिस्तान बनाना है। इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट इस तारीखी मिशन के सफ अव्वल में खड़े रहेंगे। पॉपुलर फ्रंट की तरक्की, ताकत और अजमत कोई भी शिकारी अपने शिकार नहीं बना सकता है। क्या आप भी हमारे साथ है ना? हिंदुस्तान के असल नजरिए को फिर से तामीर करने के लिए इस मुकद्दम जंग में हमारे साथ आप भी आना है। जिन लोगों ने आपको डराते हैं उनके सामने हिम्मत से ये ऐलान करे, भाइयों, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। कुल, आप कह दीजिए, ये डराने वाले को कुछ नहीं कर सकता है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, वही चीज पहुंच सकती है कि जो अल्लाह ने हमारे हक में लिख के रखा है, इससे अलावा कुछ नहीं हो जाएगा। हुवा मौलाना, वही हमारा मौला, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को अल्लाह तआला पर भरोसा करना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में फिर फरमाता है, कुल हल तरब्बसूना इल्ला इहदल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुम अल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदि औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। कुल, कह दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुमिनों को कुरान के जरिए दुश्मनों को एक पैगाम देना के लिए बोलते हैं। कुल, उनके सामने बोलो, हल तरब्बसूना इल्ला इहदल हुस्नयैन, हल तरब्बसून, तुम हमारे बारे में इंतजार कर रहे क्या? क्या आने वाले, क्या इंतजार कर रहे आप हमारे लिए? इल्ला इहदल हुस्नयैन, दो भलाइयों में एक आने वाले हैं। और क्या? शहादत या फतह, इसमें एक मिलेंगे और कुछ नहीं आने वाले हैं। व नहनु नतरब्बसु बिकुम, हम भी इंतजार में हैं, हम भी इंतजार में हैं। अन युसीबकुम अल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना, हम तुम्हारे बारे में इंतजार कर रहे क्या? अल्लाह अपने पास से नहीं तो हमारे हाथों से आपको सजा दे जाएगा, वो इंतजार में है। आप क्या सोचते हैं पूरा मुल्क कब्जा करके करोड़ों लोगों को गुलाम बनाएंगे? आप नहीं कर सकते है। चंद देर के लिए आप जुल्म करेंगे, लेकिन अवाम, हिंदुस्तान का अवाम, लोग, पीपल, वो पावरफुल है, वो दोबारा आ जाएगा। ये तारीख में बहुत मर्तबा रिपीट किया गया, इंडिया में भी अलग नहीं है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया है, और फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून, ये पूरा बदल हो जाएगा, समाज में बहुत बड़ा तब्दीली आ जाएगा। फतरब्बसू, आप इंतजार करो, इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून, आपके साथ हम भी इंतजार में है, जरूर हम इंतजार में है। ये हालत बदलेगा और इधर मजलूमों को एक दिन कामयाबी मिल जाएगा, ये मुजरिम लोग हार जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये कामयाबी के लिए हम एक साथ मिलजुल कर एकदम पूरा हमारा इख्तिलाफ छोड़ के साइड में रख के आगे जाना है, हमारा वतन को दोबारा तमीर करने के लिए और हमारा पूरा भलाइयों को रेस्टोर करने के लिए हम एक साथ आगे मार्च करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।